मैंने दिल ही दिल में गुलाम सम्मान से कहा, बुरा मत मानना सम्मान, देखो तुम अपनी आंखों से देखो, मैं गजराज के चुंगल से निकल कर जा रहा हूँ। मेरी तरह के इंसान अगर अपनी वाली पर आ जाए तो बहुत खतरनाक शैतानी दिमाग चला सकते हैं। बस अपने रास्ते से थोड़ा सा हटना पड़ता है और गलत रास्ते की जानिब थोड़ा जाना पड़ता है। अगर इंसान अपनी फितरत पे आ जाए तो काला इलम हो या पीला इलम हो, सब इंसान की मुट्ठी में आ ही जाते हैं। बहरहाल मैं सरस्वती के साथ बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगा। बाहर का माहौल थोड़ा सा अजीब था। रेत पर सफर करना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि सूरज की गर्मी के साथ अब रेत भी धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी। चारों तरफ तपिश ही तपिश थी, लेकिन सरस्वती ने किसी भी तकलीफ का इजहार नहीं किया, इसलिए मैंने भी ये सही नहीं समझा और खामोशी के साथ सरस्वती के साथ मैं भी आगे बढ़ता चला गया। दोपहर थोड़ी ढली थी कि हम एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां पर चट्टानें और रेत नहीं थी, बल्कि वहां तो घास ही घास फैली हुई थी। इस चट्टान के आखिरी तले में एक बस्ती बनी हुई थी जिसके ऊंचे ऊंचे मकान मुझे दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा कि क्या बाकी सफर भी हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा? तो सरस्वती कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है शाजिल, इस बस्ती के दूसरे सिरे पर एक रेलवे स्टेशन है, हमें सिर्फ उस रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है। बस्ती मेरी नजरों से अभी काफी दूर थी और इससे अंदाजा हो रहा था कि बस्ती के लिए हमें अच्छा खासा चलना पड़ेगा। बहरहाल हम चलने निकले और फिर बस्ती काफी दूर थी और हम पैदल चले जा रहे थे। बस्ती के करीब पहुंचते ही सूरज छुप गया। बस्ती की आबादी काफी ज्यादा थी, दूर से नहीं लग रहा था कि ये छोटी सी बस्ती में इतनी आबादी होगी और इसी वजह से हमारी जानिब किसी ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि वहाँ पर हम तवज्जो के मरकज थे ही नहीं। बहुत सारे लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। मैंने अपनी पेट की आग बुझाने के लिए कुछ चीजें खरीद कर उस बस्ती से अपने पेट में डाली, यानी कि खा ली। जिन चीजों के बारे में मुझे इत्मीनान था कि हाँ ये चीजें मैं खा सकता हूँ, ये चीजें ठीक है, क्योंकि सरस्वती ने इस सिलसिले में मुझे कुछ भी नहीं कहा था। आखिरकार फिर हम चलते चलते रेलवे स्टेशन तक पहुंच ही गए और फिर वहां पर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन भी आ गई। उसके बाद हम एक जगह खड़े हो गए। सरस्वती कुछ कर रही थी, मैं तो बस उसके पीछे पीछे ही था। ट्रेन के जो डिब्बे में गुजरते हुए देख रहा था वो लोगों की भीड़ से खचाखच भरे हुए थे, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जो ट्रेन का डब्बा हमारे सामने रुका वो खाली था और सरस्वती उसमें आराम से चढ़ भी गई थी। उस डिब्बे में बहुत कम लोग सवार थे। वैसे भी वो कोई आम डब्बा नहीं था, बल्कि फर्स्ट क्लास का डब्बा था जिसमें 2-3 ही अच्छे घर की फैमिली शामिल थे। मैंने हैरानी से फिर सरस्वती से पूछा, कितनी अजीब बात है ना सरस्वती, इस डिब्बे में कोई मौजूद ही नहीं है, बाकी ट्रेन कितनी भरी पड़ी है, लेकिन हमें इसमें चढ़ने में कोई मुश्किल भी नहीं हुई। सरस्वती मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने इसके अलावा मुझे कोई जवाब देना भी सही नहीं समझा, ना ही कोई जवाब दिया। हम ऐसी जगह बैठ गए जहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने कहा, सरस्वती जरा ये तो बताना कि ये भी गजराज की ही फराहम करदा ट्रेन है? वो कहने लगी, देखो शाजिल, ये सब बातें तो अपनी जगह है, लेकिन तुमने जिस तरह गजराज पर एतमाद कायम किया है वो बिल्कुल नाकाबिले यकीन है, क्योंकि ऐसा गजराज कभी नहीं करता। लेकिन बहरहाल शाजिल, गजराज का तुमने एतमाद जीत लिया है तो अब गजराज तुम्हें उस वक्त तक ऐसी सहूलतें, ऐसी सारी चीजें देता रहेगा जब तक कि उसे इस बात का यकीन ना हो कि तुम उसके कहने पर पूरी तरह से अमल पैरा हो, पूरी तरह से अमल कर रहे हो। और दूसरी बात यह है शाजिल कि गजराज के बारे में ज्यादा बातें करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि गजराज बहुत चालाक है और ना जाने वो कब हमारे करीब हो या फिर हमारे आसपास ही मौजूद हो, और यही बात शाजिल हमारे लिए फांसी का फंदा भी बन सकती है। मैंने कहा, ठीक है। ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी और इसके बाद सरस्वती और मैं दोनों ही खामोशी से बैठे रहे। थोड़ी देर बाद मैंने सरस्वती के अंदाज में खुमार आलूद कैफियत महसूस की। ऐसा लगने लगा जैसे वो ऊँग रही है, शायद उसे नींद आ रही थी। उसके बाद सरस्वती वहीं पर लेट गई और उस लेटते से ही उसने आंखें बंद कर ली। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। फिर अचानक ही मेरे जहन में अचानक से ख्याल आया कि शायद कोई स्टेशन अब आने वाला है। मैं सोचने लगा कि अगर मैं इन खामोशी में उतरकर, सरस्वती भी क्योंकि सो रही है, इस स्टेशन से ही यहाँ से गायब हो जाऊं, क्या गजराज मुझे ढूंढ सकेगा? क्या गजराज उसके बाद भी मुझे हासिल कर लेगा? और अगर मैं सरस्वती को जगाकर सारी बात उसे बता दूं कि मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ गजराज की इजाजत के बगैर, गजराज को धोखा देकर, तो क्या सरस्वती मेरी बात मान जाएगी? लेकिन अगर वो इन सब चीजों के लिए तैयार भी हो गई, सरस्वती मेरी बात भी मान गई, तो मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगा कि जहाँ गजराज भी ना पहुँच सके? बहरहाल ये सब बातें तो अपनी जगह थी, लेकिन सामने से अभी एक मुझे देहाती आता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ही बुजुर्ग था। अच्छी खासी उम्र का देहाती शख्स था। मामूली से कपड़े उस शख्स ने पहने हुए थे और हाथ में उसके एक लोटा भी मौजूद था।
गालिबन वो ट्रेन के बाथरूम से ही निकल आया होगा। हालांकि मैंने उसे अपने सामने से बाथरूम से निकलते हुए या जाते हुए नहीं देखा था, लेकिन कुछ लोग थे जो मौजूद थे जहाँ, जो उसे भी इस तरीके से देख रहे थे। एक बात थी यहाँ पर, एक और बात ने मुझे हैरत दिलाई थी कि उस देहाती के जिस्म पर मामूली सा लिबास मौजूद था, और यही मेरे लिए शक का बाइस बना कि एक मामूली सा सादे लिबास सा आदमी वीआईपी डब्बे में कैसे सफर कर रहा है, वो भी ट्रेन में। आपको भी पता है वीआईपी डब्बे में कितना चार्जेस होता है, तो एक सादा सा दिखने वाला आदमी, इतने सादा लिबास में मौजूद आदमी कैसे इस डब्बे में सफर कर सकता है। तभी इतने में वो मेरे सामने रुक गया और मुंह उठाकर मुझसे बोला, अरे भाई, ना कोई फर्स्ट क्लास है ना ही कोई थर्ड क्लास। अरे भाई, जमीन की तकसीम कर दी गई। ससुराल लोगों ने तो इंसान को इंसान से हटाकर ही दर्जे बना दिए और जानवरों से भी बदतर सलूक करने लगे। थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास, उतर जा या फिर मैदान छोड़कर भाग जा बुज़दिल कहीं का है तू। वो इतना कहकर आगे तो बढ़ गया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था और मैंने जो कुछ अपने कानों से सुना था, उसे सुनकर मेरी आंखें अब डर से, खौफ से फैल गई थी। अचानक मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई और मैं सोचने लगा कि ना जाने कौन किसकी शक्ल में आता है, ना जाने कौन यहाँ पर मौजूद है। कुछ भी यहाँ पर कहा नहीं जा सकता कि कौन क्या है। मैं अचानक हैरत से उठ खड़ा हुआ और उस देहाती बुजुर्ग के सामने जाकर अब मैं खड़ा हो गया। तभी वो चिल्लाकर बोले और झल्लाकर बोले, ले ये छीन ले हमारा लोटा, इसके सिवा तो हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हमारे पास से तू हमारा लोटा ही छीन ले, क्योंकि इसके सिवा तो कुछ है नहीं। अरे भाई, फर्स्ट क्लास कौन है और थर्ड क्लास कौन है? चाहे कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह का नाम तो सभी एक अंदाज में ही लेते हैं ना। तू भी बिस्मिल्लाह कह, हर बुराई तुझसे टल जाएगी। बिस्मिल्लाह कह के तो देख, फिर जब अल्लाह की मर्जी शामिल हो जाएगी तो फिर अल्लाह जाने। काम करना होगा तो कर देगा और रोकना होगा तो वो रोक देगा। तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। देख, एक बात कहूँ तुझसे, नंबर 1 तो हम तुझे बता चुके हैं कि सब अल्लाह की ही मर्जी है। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। नंबर 2, बुरा काम करते हुए तू अपने दिल से पूछ। तुझे पता है ना, दिल वो चीज है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला, हमारा खुदा, बस जाता है, और वो तुझे कोई भी राह या कोई भी चीज गलत नहीं बताएगा कभी भी। ये अलग बात जरूर है कि वो बात जो दिल तुझे बता रहा है वो तेरी मर्जी के खिलाफ जरूर हो सकती है। अब इस वक्त तू चाहे तो अपने दिल से झगड़ा कर ले, अब ये तेरी ही मर्जी है। दूसरी बात यह है कि हुलिया और भेस चाहे कैसा भी हो, कैसा भी रंग रूप हो, ईमान की रस्सी को तू मजबूती से थामे रखना। चल हट अब मेरे आगे से। बुजुर्ग ने इतना कहा था। मेरे कदम तो अब पूरी तरह से जम चुके थे, लेकिन उन बुजुर्ग ने रास्ता काट कर अपने कदम मेरे आसपास से ही आगे बढ़ा दिए। मैं खड़ा होकर उन बुजुर्ग के बारे में सोच रहा था और सारे वाकये के बारे में सोच रहा था। बुजुर्ग उस कंपार्टमेंट के आखिरी इलाके में चले गए और मैं चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैं दिल ही दिल में अब दुआ करने लगा, मेरे खुदा, क्या ये मेरी रहनुमाई हो रही है? राजन काली तो माई का पुजारी है। मुझे ये सब गज्जू तेली ने यानी गज महाराज ने बताया था। सरस्वती अभी भी नहीं उठी थी, वो अपनी जगह पर ही सो रही थी। मैं अपने कंपार्टमेंट में से उठकर इस पूरे कंपार्टमेंट के आखिरी हिस्से में जाकर ढूंढने लगा। रास्ते में मैंने हमारे हिस्से के बाद बहुत सारे हिस्से देखे जहाँ पर बहुत सारे लोग और भी सफर कर रहे थे, और कुछ लोग तो तकरीबन नींद के आलम में ही थे। जो कुछ भी थे वो लोग मेरे सामने थे। मैं उन सब लोगों को देखकर कंपार्टमेंट के आखिरी हिस्से तक चला गया था, लेकिन वो बुजुर्ग अब भी मुझे नजर नहीं आए थे। कंपार्टमेंट का हर हिस्सा देख लिया, लेकिन वो बुजुर्ग थे जो नजर ही नहीं आ रहे थे। मैंने हर तरफ छानबीन कर ली, तलाशी कर ली, लेकिन मुझे कुछ हासिल ना हुआ। हो सकता है वो कहीं चले गए हों। इतना सोचकर मैंने इस ख्याल को हटा दिया। मैंने सोचा है कहीं और अपनी मंजिल पर वो बुजुर्ग अब चले गए होंगे, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि ट्रेन तो एक जगह भी नहीं रुकी और इस दरवाजे के अलावा और कोई ऐसा जरिया भी नहीं था कि जहां से वो बुजुर्ग इस डब्बे से कहीं और चले जाते। मैं ठंडी सांस लेकर वापस चल पड़ा और उसके बाद अपनी जगह पर आकर मैं वापस बैठ गया। सरस्वती अभी भी गहरी नींद सो रही थी। जब सूरज निकला तो सरस्वती अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने उठते से ही कहा, शाजिल तुम यही रुकना, मैं अभी आई। गई, चेहरा धोया और बाल संवार कर सरस्वती अब मेरे सामने वापस आ गई। मुझसे कहने लगी आते ही, शाजिल क्या बात है, तुम सोए नहीं क्या? मैंने कहा नहीं सरस्वती, मैं कैसे सो सकता था, मैं तो तुम्हारे लिए जाग रहा था। तो वो कहने लगी, भला ऐसा क्यों शाजिल, मेरे लिए क्यों जागे तुम? तो मैंने कहा वो इसलिए जागा कि ताकि तुम सरस्वती चैन की नींद सो सको। तभी वो कहने लगी कि अब तो मुझे शायद ये यकीन भी नहीं है कि अब कहीं मुझे सुकून मिल सकेगा शाजिल। मैंने कहा, क्या तुम्हें सुकून की तलाश है सरस्वती? वो मेरी बात सुनकर अचानक ही किन्हीं सोचों में पड़ गई। फिर आहिस्ता से मुझसे कहने लगी, शाजिल
अपने बारे में तो मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ कि किस तरह मेरे माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे खुद से दूर कर दिया और इस महाराज की बलि को चढ़ा दिया। ये जवानी तो मुझसे पूछती है ना, मुझसे सवाल करती है ना कि औरों की तरह मेरा घर क्यों नहीं बसा। मेरा भी मन चाहता है कि औरों की तरह मेरा भी घर हो, मेरा भी घर बसे, मेरे घर के आंगन में भी जिंदगी के फूल खिले। पर भगवान की जो मर्जी शाजिल, क्योंकि जिसे जो मिलना होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और स्टेशन पर स्टेशन आते रहे। एक स्टेशन पर से मैंने कुछ खाने पीने की चीजें ले ली। सरस्वती भी मेरे साथ उन चीजों को खाने में शरीक हो गई। उसने किसी भी तरह का परहेज मुझसे तो नहीं किया। हम दोनों लगातार बातें करते रहे यहाँ तक कि अब हमारी मंजिल यानी पूनमपुर का स्टेशन भी आ गया। इस वक्त तक जो भी वाकयात मेरे साथ पेश आए थे वो सारे के सारे वाकयात बिल्कुल अजीबो गरीब ही थे। मैं बच्चा तो था ही नहीं जो ना समझूं, क्योंकि मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर गुजारी थी। लेकिन अब मैं यही सोच रहा था, मेरे इस वतन में जादू मंत्रों की भला क्या जरूरत हो सकती है। आखिर क्यों जादू मंत्र मेरे इस वतन में जरूरी हैं। अब क्या होगा, क्या राजन अपना काला जादू शाजिल को सिखाकर उसे भी एक काले जादू का महारथ बना देगा, या फिर शाजिल यहाँ पर भी झूठ बोलकर यहाँ से भी बच निकलेगा। क्या सरस्वती शाजिल की मदद करेगी और आगे क्या होगा सरस्वती और शाजिल की स्टोरी में, ये सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।